तरीके से हेमाराम चौधरी जो कि वर्तमान में गहलोत सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री है, विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, पूर्व प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं। और हेमाराम चौधरी अब देखिए लगातार इस बार जिस तरीके से जैसे ही 2018 के अंदर वो विधायक बने थे, उसके बाद ऐसा बताया जाता है मंत्री बनने वाले थे, लेकिन हरीश चौधरी को मंत्री बना दिया गया था। उसके बाद नाराज खफा चल रहे थे। उसके बाद सचिन पायलट के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। हेमाराम चौधरी बार बार जिस तरीके से कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं अब बहुत, क्योंकि अब किसी और को भी आगे आने देना चाहिए, किसी और की भी बारी आनी चाहिए, मैं लगातार इतने 1980 से लगातार राजनीति कर रहा हूं, अब मेरी उम्र नहीं है, लिहाजा किसी और को अब पार्टी को चेहरा बनाना चाहिए। लेकिन जो पर्यवेक्षक आए थे, लोकसभा के पर्यवेक्षक थे, गुड़ामालानी के पर्यवेक्षक थे, और कल वहां पर कांग्रेस के बड़ी गुड़ामालानी मुख्यालय पर एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, जहां पर कांग्रेस के पूरे गुड़ामालानी के जितने भी कार्यकर्ता थे, नेता थे, जो वर्तमान के अंदर है कांग्रेस पार्टी के अंदर एक्टिव है, वो तमाम इकट्ठे हुए और वहां पर खुले मन से सभी ने अपने अपने विचार रखे। कांग्रेस ने वहां से मोटे तौर पर वहां पर एकजुट जो होकर सीधे तौर पर वहां के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि हम चाहते हैं कि एक बार, आखिरी बार हेमाराम चौधरी है वो एक बार फिर से चुनाव लड़े। वो वहां पर मजबूत स्थिति में है। और जो ताजाराम है, ताजाराम जो कि पूर्व में प्रधान रह चुके हैं, 2 बार उनके घर से भी एक बार प्रधान है, उन्होंने जरूर इस बात को लेकर इच्छा जाहिर की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनके साथ में हूं, और हेमाराम चौधरी अगर नहीं चुनाव लड़ते हैं तो मैं अपनी दावेदारी पेश करता हूं। तो कुल मिलाकर आप देखिए गुड़ामालानी से, क्योंकि हेमाराम चौधरी ने अभी जितने भी 2-3 इंटरव्यू हमने किए हैं उसमें साफ तौर पर कहा है कि मेरी चुनाव लड़ने की कतई इच्छा नहीं है। लेकिन आप देखिए उनकी इच्छा नहीं है, साथ में वो एक बात कहते हैं, अगर जो पार्टी कहेगी वो मैं करूंगा, पार्टी कहेगी वो मैं करूंगा। इस बात के अंदर बहुत बड़ी एक मैसेज है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आप देखिए 2 महीने का वक्त है, और गुड़ामालानी के अंदर हमेशा से आप देखिए महज ऐसा बताया जाता है एक बार वहां से बीजेपी पिछले 30-40 सालों के अंदर जीती है, उसके पहले लगातार कांग्रेस है वो वहां से जीती आ रही है। और इस बार जो हेमाराम चौधरी ने वहां पर जिस तरीके से कामकाज भी करवाए हैं, कुछ विरोध भी है, ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं है, लेकिन हेमाराम चौधरी है वो पहले ये बताया गया था कि उनकी बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से कल की जो मीटिंग हुई है उसमें एक साफ तौर पर संदेश है कि हेमाराम चौधरी कतई अपनी बेटी जो कि सुनीता चौधरी है उन्हें चुनाव नहीं लड़ाना चाहते। ये बात एकदम सीधे तौर पर उस मीटिंग से निकल कर आई है। हेमाराम चौधरी ने और वहां जो पर्यवेक्षक आए थे उन्होंने सीधे तौर पर एक ही बात पर कहा कि जिसे पार्टी टिकट देगी उसके लिए उसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जिताएंगे, और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टूक शब्दों में पर्यवेक्षकों को कह दिया है कि हेमाराम चौधरी ही चुनाव लड़े। तो कुल मिलाकर आप देखिए अब जो गेंद है वो कांग्रेस के संगठन के पाले के अंदर है। उससे पहले भी आप देखिए 2013 का जब इलेक्शन हुआ था, 2018 का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त भी हेमाराम चौधरी की टिकट को लेकर जबरदस्त तरीके से घमासान होता है। 2013 के अंदर हेमाराम चौधरी है वो अचानक ही 1-2 दिन के लिए गायब हो गए थे, और उसके बाद ऐसा बताया जाता है राहुल गांधी ने उन्हें मनाया था। और 2018 में तो आप देखिए जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उसके बाद लगातार सचिन पायलट ये कोशिश कर रहे थे कि हेमाराम चौधरी है चुनाव लड़े, लेकिन हेमाराम चौधरी के बेटे की जो मौत के बाद में हेमाराम चौधरी राजनीति करना नहीं चाहते थे लगातार, लेकिन सचिन पायलट ने मनाया था और चुनाव लड़ाया था और उसके बाद जीते थे। अब जब 2-3 महीने पहले सचिन पायलट की यहाँ पर रैली हुई थी तो सचिन पायलट ने 2 टूक शब्दों में खुले मन से कहा था कि हम चाहते हैं कि हेमाराम चौधरी एक बार फिर से तैयारी करे, क्योंकि उनका जो असर है वो आसपास की सीटों पर होता है। तो कुल मिलाकर अब ये मान लिया गया है, कांग्रेस के वहाँ के कार्यकर्ताओं की ये डिमांड है कि हेमाराम चौधरी एक बार फिर से चुनाव लड़े। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।